मैं रविरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को ट्रिकी मैथमेटिक्स के अंतर्गत दशमलव भिन्न पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं ऐसा ट्रिक से आपको दशमलव भिन्न बताऊंगा कि आप कुछ ही सेकंडों में उसको हल कर पाएंगे। तो चलते हैं दशमलव भिन्न की ओर। तो मैं कुछ आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि आपको 0 पॉइंट P है और इसका बार है, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो यहाँ जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उसके नीचे उतना ही 9 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक अंक है, दशमलव के एक अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही 9 लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 0.PQ रहे तो यहाँ पर क्या है, दशमलव के 2 अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 9, ठीक है। अगर ऐसा रहे 3 अंक रहे तो क्या हो जाएगा, 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जनरली ऐसा रहता है, ये तो सब कोई जानता है, लेकिन जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको समझेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 0.P और Q का बार, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ये दोनों को P और Q को साथ में लिखेंगे और जहाँ पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। और यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 9 लिख देंगे नीचे, और यहाँ पर जिस पर बार नहीं है उसके लिए हम लोग 1 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है समझ लीजिए। जब ऐसे दिया रहे कि 0.P और Q का बार दिया रहे तो PQ में से जिस पर बार नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और जितना के ऊपर बार है उतना 9 रहता है, तो यहाँ एक संख्या के है तो एक ही 9 रहेगा, और जिस पर जितना संख्या नहीं है उसके लिए 1 0 लगा देंगे। आया बात समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ऐसा रहता है 0.PQR, तो R के ऊपर अगर बार रहे तब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, PQR में से जितना के ऊपर क्या है, बार नहीं लगा है, उतना को क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे। और यहाँ क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है इसलिए 1 9 रहेगा, और यहाँ 2 संख्या क्या है के ऊपर खाली नहीं रह रहा है, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, 2 0 लग जाएगा, ठीक है। आप समझें। अगर ऐसे देता है कि 0.PQR, ठीक है, इसके ऊपर अगर बार दे दिया रहे तो हम क्या करेंगे, PQR में से जिसके ऊपर नहीं है उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और कितना के ऊपर बार है, 2 संख्या, तो 2 9 लिख देंगे, और कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या, तो इसके लिए 1 0 लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसा दे दे 0.PQRS, अगर ये 2 संख्या के ऊपर बार रहे तो आपको क्या करना है, PQRS में से कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो PQ के ऊपर बार नहीं है, तो PQ को क्या करेंगे, घटा लेंगे, और RS 2 संख्या है तो 2 संख्या के लिए 2 9, और PQ 2 है जिस पे बार नहीं लगा है तो इसके लिए 2 0
लगना है। तो इतने बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है, इन सारी बातों को आप लोग को ध्यान में रख के अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 0.7 का क्या है, बार है, तो एक अंक के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा 7/9। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 हो जाएगा। यहाँ है 0.5 7 और 7 के ऊपर बार है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 57 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, और एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिखते हैं, और जिस संख्या के ऊपर जितना संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसके लिए एक 0 लगा देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 52/90, यानी 26/45। यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो यहाँ भी 0.925, तो 25 के ऊपर बार है, तो 925 में से हम लोग क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार नहीं है और यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 9 लिख देंगे, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है इसके लिए क्या करेंगे एक 0 लगा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 916/990। इसको और सॉल्व करेंगे तो 458/495 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये देख रहे हैं 0.234, तो यहाँ 3 4 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे 2 3 4 में से 2 को घटाना है। ठीक है, और 3 4 के ऊपर बार है यानी 2 9 होगा, और एक अंक छूटा हुआ है यानी यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 232/990। इसको और सॉल्व करेंगे तो 116/495 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। 0.3524 के ऊपर बार है, यानी 2 4 के ऊपर बार है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3524 में से जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको घटा लेते हैं, यानी 35 को क्या करेंगे घटा लेंगे। कितना संख्या के ऊपर बार है तो 2 संख्या के ऊपर बार है, यानी 2 9 नीचे आ जाएगा, और कितना संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी इसके लिए 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 3489/9900। ठीक है, इसको हल करने पर प्राप्त होगा 1163/3300। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव भिन्न का क्वेश्चन बराबर से एग्जाम में आता रहता है। बैंकिंग में, एसएससी, रेलवे, जीडी ये सब में पूछता है, जो आसान तो होता है लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते माइनर गलती हो जाता है। तो इन सब बारीक चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे ये कभी गलत नहीं होगा और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।